क्या आपने कभी अपने घर के सबसे छोटे सदस्य को, उस नन्हे से बच्चे को गहरी नींद में सोते हुए देखा है? उसका वह मासूम चेहरा, वो कोमल हाथ और वो निश्चल मुस्कान। उसे देखकर दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि मैं इस बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। लेकिन जरा ठहरिए, एक पल के लिए अपनी भावनाओं को रोकिए और एक गहरा कड़वा सच सुनने के लिए अपने दिल को पत्थर कर लीजिए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो मासूम बच्चा जिसे आप अपनी गोद में खिला रहे हैं, जिसे आप अपना खून, अपना वंश और अपना बुढ़ापे का सहारा मान रहे हैं, वो असल में आपका बेटा या बेटी नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस कोमल शरीर के अंदर बैठी आत्मा पिछले जन्म में आपकी जानी दुश्मन थी, एक ऐसी दुश्मन जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, और आज इस जन्म में उसने आपके ही घर में आपकी ही संतान बनकर जन्म लिया है ताकि वो उस कसम को पूरा कर सके। यह सुनने में किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग सकती है, या शायद आपका मन इसे मानने से इनकार कर दे। आप सोचेंगे कि भला एक बच्चा अपने मां बाप का दुश्मन कैसे हो सकता है? लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ, विशेषकर गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, इस विषय पर जो खुलासा करते हैं वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। आज हम उस पर्दा को हटाएंगे जो रिश्तों की इस मायाजाल पर पड़ा हुआ है। आज आपको पता चलेगा कि आपके घर में पल रहा बच्चा पिछले जन्म का कौन सा हिसाब चुकता करने आया है। सावधान हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने माता पिता को उस नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे अब तक देखते आए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हमारा परिवार संयोग से मिला है। हम सोचते हैं कि यह बस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन ऊर्जा का विज्ञान और कर्मों का गणित कहता है कि इस ब्रह्मांड में संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। हर एक घटना, हर एक रिश्ता एक बहुत पुराने और गहरे लेन देन का परिणाम है। जरा अपने आसपास देखिए, दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन आपका जन्म उसी एक घर में क्यों हुआ? वो बच्चा उसी एक तारीख, उसी एक समय और उसी एक परिवार में क्यों आया? विज्ञान इसे जेनेटिक्स कहता है, लेकिन आध्यात्म इसे ऋणानुबंध कहता है। ऋणानुबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, आरण यानी कर्ज और अनुबंध यानी बंधन। एक ऐसा बंधन जो कर्ज से जुड़ा है। भारतीय मनीषियों ने हजारों साल पहले ही देख लिया था कि आत्माएं कभी अकेले यात्रा नहीं करती, वे समूहों में, गुटों में यात्रा करती हैं। जैसे पक्षियों का झुंड एक साथ उड़ता है, वैसे ही आत्माओं का झुंड एक साथ जन्म लेता है। हम बार बार उन्हीं लोगों के साथ जन्म लेते हैं जिनके साथ हमारा हिसाब बाकी है। बस मुखौटे बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। जो पिछले जन्म में आपका साहूकार था, वो इस जन्म में आपका पिता बन सकता है। जो पिछले जन्म में आपका कातिल था, वो इस जन्म में आपका बेटा बन सकता है। यह एक ऐसा रंगमंच है जहां एक्टर वही हैं, बस स्क्रिप्ट हर जन्म में बदल जाती है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और उसके बाद के रहस्यों का सबसे बड़ा दस्तावेज है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक जीवात्मा पुत्र या पुत्री के रूप में किसी के घर में तभी प्रवेश करती है जब उसका उस परिवार के साथ कोई पुराना लेन देन बाकी हो। और यह लेन देन 4 प्रकार का होता है। इसका मतलब है कि हमारे घरों में जो संतानें जन्म लेती हैं, वे मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बंटी होती हैं। हर श्रेणी का एक अलग मकसद होता है, एक अलग एजेंडा होता है। और इनमें से कुछ श्रेणियां इतनी खतरनाक हैं कि अगर आपको समय रहते पता न चले तो वो आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना सकती है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं और पहचानते हैं कि आपकी गोद में खेल रहा बच्चा इन 4 में से कौन है। सबसे पहली श्रेणी है अरणानुबंध पुत्र, या जिसे हम आसान भाषा में पर्दा नशियों कर्जदार कह सकते हैं। यह श्रेणी सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली और रहस्यमयी होती है। क्या आपने कभी ऐसे परिवारों को देखा है, या शायद अपने आसपास महसूस किया है, जहां एक दंपति को बहुत मन्नतों के बाद, बहुत पूजा पाठ और डॉक्टरी इलाज के बाद एक बच्चा प्राप्त होता है? घर में खुशियों की शहनाई बजती है। दादा दादी, नाना नानी सब खुश होते हैं कि वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। पैदा होने के कुछ ही समय बाद वो नन्ही सी जान बीमार पड़ने लगती है।
एक के बाद एक ऐसी बीमारियां उसे घेर लेती हैं जिनका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं होता। माता पिता उस बच्चे की एक मुस्कान देखने के लिए, उसकी सांसें चलाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी पानी की तरह बहा देते हैं। वो अपना घर गिरवी रख देते हैं, गहने बेच देते हैं, कर्जा ले लेते हैं। वो रातों को सोते नहीं, बस उस बच्चे के सिरहाने बैठकर रोते हैं और भगवान से भीख मांगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उस बच्चे के इलाज में माता पिता की आखिरी पाई भी खर्च हो जाती है। जब वो आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं और भावनात्मक रूप से टूट चुके होते हैं, तब वो बच्चा अचानक दम तोड़ देता है। उसकी मौत के बाद लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी थी या बच्चे की किस्मत में इतना ही लिखा था। लेकिन गरुड़ पुराण का गणित कुछ और ही कहता है। यह ग्रंथ कहता है कि वो बच्चा असल में बच्चा था ही नहीं, वो आपका एक पुराना कर्जदार था। जरा पीछे चलिए, पिछले किसी जन्म में। हो सकता है पिछले जन्म में आपने उस आत्मा से भारी पैसा उधार लिया हो और लौट आया ना हो, या हो सकता है आपने धोखे से उसकी संपत्ति हड़प ली हो या उसके पैसे चुराए हों। वो इंसान उस जन्म में शायद रोता हुआ मरा होगा या आपको कोसते हुए मरा होगा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो कर्ज, वो हिसाब ब्रह्मांड के खातों में दर्ज हो गया और इस जन्म में न्याय करने के लिए प्रकृति ने उस आत्मा को आपके ही घर भेजा। लेकिन इस बार वो आपसे पैसे मांगने नहीं आया, वो आपका बेटा बनकर आया। क्योंकि पराया इंसान आपसे आपकी पूरी दौलत नहीं मांग सकता, लेकिन अपनी औलाद के लिए आप खुशी खुशी सब लुटा सकते हैं। उसने आपसे अपना पूरा हिसाब वसूल किया। दवाइयों के नाम पर, अस्पतालों के बिल के नाम पर उसने उतना ही पैसा खर्च करवाया जितना आपने उससे पिछले जन्म में लिया था। और ब्याज के रूप में उसने आपको वो मानसिक पीड़ा दी, वो रातों की नींदें हराम की जो आपने उसे पिछले जन्म में दी थी। और जैसे ही उसका हिसाब जीरो हुआ, जैसे ही बैलेंस शीट बराबर हुई, वो आर्णानुबंध का धागा टूट गया। वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। वो एक पल भी एक्स्ट्रा नहीं रुकी। आप यहां उसके वियोग में रोते रह गए, लेकिन कर्म के नियम ने अपना काम पूरा कर दिया। यह सुनने में बहुत क्रूर लगता है। हमारा दिल इसे मानने को तैयार नहीं होता कि इतना प्यारा बच्चा सिर्फ वसूली करने आया था। लेकिन सत्य अक्सर कड़वा ही होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि किसी का एक पैसा भी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कब, किस रूप में और कितना ब्याज लगाकर वसूलने आ जाए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी श्रेणी की तरफ, और यह श्रेणी पहली वाली से भी ज्यादा खौफनाक है। इसे कहते हैं शत्रुपुत्र या प्रतिशोधी संतान। पहली श्रेणी में तो आत्मा सिर्फ अपना पैसा लेकर चली गई, लेकिन इस श्रेणी में आत्मा रुकती है, और वो तब तक रुकती है जब तक वो आपको पूरी तरह बर्बाद न कर दे। क्या आपने कभी ऐसे किस्से सुने हैं जहां एक बेटा अपने ही बूढ़े मां बाप पर हाथ उठाता है, जहां एक बेटी अपने माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला देती है? हम अक्सर कहते हैं कि मैंने इसे कितने लाड़ प्यार से पाला, फिर यह ऐसा क्यों निकला। हम परवरिश में कमी ढूंढते हैं, हम संगत को दोष देते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि दोष परवरिश का नहीं, दोष पूर्वजन्म के प्रतिशोध का है। यह वो आत्मा है जो पिछले जन्म में आपकी जानी दुश्मन थी। हो सकता है पिछले जन्म में आपने उस इंसान के साथ कोई घोर अन्याय किया हो। शायद आपने उसकी हत्या की हो, या उसका घर जलाया हो, या उसे कोई ऐसा गहरा जख्म दिया हो जिसे लेकर वो तिल तिल कर मरा हो। मरते वक्त उसके मन में आपके लिए भयंकर नफरत थी। वो बदले की आग में जल रहा था। मौत के बाद भी वो नफरत खत्म नहीं हुई। वो आत्मा ब्रह्मांड में भटकती रही, सही मौके का इंतजार करती रही। और बदला लेने का सबसे आसान तरीका क्या है? दुश्मन के सबसे करीब रहना। और एक बच्चे से ज्यादा करीब माता पिता के कोई नहीं होता। इसलिए वो आत्मा आपके गर्भ का चुनाव करती है। वो आपके घर में जन्म लेती है। बचपन में वो आपसे सेवा करवाती है, आपका प्यार लेती है। आप उसे अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप एक सांप को पाल रहे हैं। जैसे ही वो बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है या जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, उसकी वो दबी हुई यादें, वो नफरत की वाइब्रेशन उसके व्यवहार में दिखने लगती है।
वो बिना किसी ठोस वजह के आपसे चिढ़ने लगेगा। आपकी हर बात उसे बुरी लगेगी। वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो जानबूझकर ऐसे काम करेगा जिससे आपका दिल दुखे। वो आपकी जिंदगी भर की कमाई को जुए में, नशे में या मुकदमों में बर्बाद कर देगा। वो आपको समाज में जलील करेगा और कई मामलों में तो ऐसे बच्चे अपने माता पिता की हत्या तक कर देते हैं। यह वही बदला है जो वो पिछले जन्म में लेना चाहता था, लेकिन ले नहीं पाया था। अब वो आपके ही घर में, आपके ही अन्न पर पलकर आपको ही काट रहा है। यह कर्मों का वो जाल है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि आप अपने ही बच्चे के खिलाफ लड़ नहीं सकते। आपका पुत्र मोह आपको अंधा बना देता है और यही उस शत्रु आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। वो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा मारता है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जिसे अपना समझ रहे हैं, क्या वो सच में हमारा है, या हम किसी पुरानी दुश्मनी की आग को अपनी ही गोद में हवा दे रहे हैं। अब आती है तीसरी श्रेणी, जो थोड़ी राहत देने वाली है, लेकिन इसमें भी एक गहरा दर्द छिपा है। इसे कहते हैं उदासीन पुत्र या न्यूट्रल चाइल्ड। यह वो संतानें होती हैं जिन्हें आपसे कोई खास लगाव नहीं होता और न ही कोई नफरत। ये आपको न सुख देते हैं न दुख। यह वो बच्चे हैं जो बड़े होते ही अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं, शादी की ओर अलग हो गए। माता पिता बीमार हैं तो उन्हें खबर तक नहीं। अगर माता पिता मर भी जाएं तो इनकी आंखों में आंसू नहीं आते। ये बस औपचारिकता निभाते हैं। समाज इन्हें पत्थर दिल या मतलबी कहता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये वो आत्माएं हैं जिनका आपके साथ पिछले जन्म का कोई बहुत गहरा हिसाब किताब नहीं था। हो सकता है पिछले जन्म में आप दोनों के बीच एक छोटा मोटा लेन देन था जो पूरा हो गया। अब इस जन्म में उदासीनता है। ये ना आपके मित्र हैं न शत्रु। ये बस सराय में मिले हुए यात्रियों की तरह हैं। आपने इनका पालन पोषण किया, वो आपका फर्ज था, या शायद पिछले जन्म का कोई छोटा कर्ज, और अब वो अपना रास्ता नाप रहे हैं। इनसे बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद रखना या इनसे भावनात्मक जुड़ाव की उम्मीद रखना रेत से तेल निकालने जैसा है। ये आत्माएं आपको एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाने आती हैं, वैराग्य का पाठ। वो आपको यह सिखाने आती हैं कि मोह मत करो। यह संसार एक मेला है जहां सब अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। माता पिता अक्सर ऐसे बच्चों के लिए रोते हैं कि मेरा बेटा मुझे पूछता नहीं, लेकिन अगर आप कर्म के सिद्धांत को समझ लें तो आप रोना छोड़ देंगे। आप समझ जाएंगे कि उसका और आपका कॉन्ट्रैक्ट बस इतना ही था। उसे बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी थी, वो पूरी हुई, अब फाइल बंद। और अंत में आती है चौथी श्रेणी, जिसके लिए हर इंसान प्रार्थना करता है, हर माँ बाप तरसते हैं। इसे कहते हैं सेवक पुत्र या मित्र संतान। यह वो बच्चा है जो श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपनी खुशियों से पहले अपने माँ बाप की जरूरतों को रखता है, जो आपकी एक आवाज पर दौड़ा चला आता है। अगर वो आपके पास नहीं भी है, विदेश में भी है, तो भी उसका मन आपके चरणों में लगा रहता है। वो आपके अपमान का बदला दुनिया से ले लेता है, लेकिन आपका अपमान कभी नहीं होने देता। अगर आपको ऐसा बच्चा मिला है तो खुशफहमी में मत रहिए कि यह सिर्फ आपकी अच्छी परवरिश का नतीजा है। नहीं, यह आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। यह वो आत्मा है जिसके साथ आपने पिछले जन्म में बहुत भलाई की थी। शायद आपने किसी अनाथ को सहारा दिया था, किसी गरीब की बेटी की शादी कराई थी, किसी भूखे को खाना खिलाया था, या किसी की निस्वार्थ सेवा की थी। वही आत्मा कृतज्ञता के भाव से भरी हुई अपना कर्ज चुकाने के लिए आपकी संतान बनकर आई है। वो आपकी सेवा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मजबूर है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी आत्मा पर आपके उपकारों का भार है। वो तब तक आपकी सेवा करेगा जब तक उसका हिसाब बराबर नहीं हो जाता। ऐसे बच्चे घर में नहीं बल्कि भाग्य में पैदा होते हैं, लेकिन आज के कलयुग में इस चौथी श्रेणी के बच्चे मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है। आज के द्वार में पहली दो श्रेणियां, कर्जदार और शत्रु, ज्यादा देखने को मिल रही हैं, और इसका कारण है हमारे अपने कर्मों का गिरता स्तर। अब जबकि आप इन चार श्रेणियों को जान चुके हैं, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा। सवाल यह है कि
हमें यह सब याद क्यों नहीं रहता? प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे दिमाग पर यह पर्दा क्यों डाला है? अगर हमें पता चल जाए कि यह मेरा दुश्मन है तो हम सतर्क रहें। अगर हमें पता हो कि यह कर्जदार है तो हम मोह न करें। फिर यह विस्मृति क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। गरुड़ पुराण और गर्भ उपनिषद में एक वर्णन आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ग्रंथ कहते हैं कि जब जीवात्मा मां के गर्भ में होती है तो 7वें महीने में उसे जाति स्मरण प्राप्त होता है, यानी उसे अपने पिछले 100 जन्म याद आ जाते हैं। उस अंधेरी, संकरी और गंदी कोठरी में लटकी हुई आत्मा अपनी पूरी यात्रा देखती है। वो देखती है कि कैसे वो बार बार पैदा हुई, बार बार मरी, कभी राजा बनी, कभी रंक, कभी कांटा, कभी कटी। उस चरम पीड़ा में वो आत्मा भगवान से वादा करती है, गिड़गिड़ाती है कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ के नर्क से बाहर निकालो। मैं वचन देता हूं कि बाहर जाकर मैं कभी मोहमाया में नहीं फंसूंगा। मैं सिर्फ तेरे नाम का स्मरण करूंगा और अपने कर्मों को सुधारूंगा। आत्मा का वो संकल्प बहुत दृढ़ होता है, लेकिन फिर वह क्षण आता है जिसे भारतीय दर्शन में वैष्णवी माया का खेल कहा जाता है। जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं और बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही वह मां के शरीर से बाहर आता है, पृथ्वी की ठंडी हवा उसके नथुनों को छूती है। उसी क्षण एक ब्रह्मांडीय पर्दा उसकी बुद्धि पर गिर जाता है। विज्ञान इसे बर्थ ट्रॉमा या ऑक्सीजन रश कह सकता है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि यह हार्ड ड्राइव फॉर्मेट करने का पल है। विस्मृति वायु का स्पर्श होते ही आत्मा अपना सारा पिछला ज्ञान भूल जाती है। उसे अपने पिछले 100 जन्म भूल जाते हैं। उसे अपना वो वादा भूल जाता है जो उसने भगवान से किया था। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वो कौन है, कहां से आई है। बच्चे का वो पहला रोना जिसे सुनकर आप खुश होते हैं, दरअसल वो उस आत्मा की चीख है जो अपना ज्ञान खोने पर रो रही है। यह भूलना, यह पर्दा ईश्वर की एक दया है। जरा सोचिए, अगर आपको याद रहे कि जो मां आपको अपनी छाती से लगाकर दूध पिला रही है, उसी ने पिछले जन्म में आपको जहर देकर मारा था, तो क्या आप उसका दूध पी पाएंगे? क्या उस बच्चे का विकास हो पाएगा? अगर आपको याद रहे कि जिस पिता की उंगली पकड़कर आप चल रहे हैं, पिछले जन्म में उसी ने आपकी गर्दन काटी थी, तो क्या आप उस पिता से प्यार कर पाएंगे? आप डर के मारे पागल हो जाएंगे। घर घर नहीं रहेगा, युद्ध का मैदान बन जाएगा। इसीलिए प्रकृति आपको कोरा कागज बनाकर भेजती है। वो आपको एक मौका देती है। वो कहती है, जाओ, मैंने तुम्हें नई यादें दी हैं, नया शरीर दिया है। पुराने दुश्मन को मैं तुम्हारा बेटा बनाकर भेज रही हूं। तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने प्यार से, अपनी सेवा से उस पुरानी नफरत को खत्म कर दो। यह एक अवसर है रिश्तों को सुधारने का, कर्मों के चक्रव्यूह को तोड़ने का। लेकिन हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के किसी गहरे तहखाने में वो डेटा हमेशा सेव रहता है। वो वाइब्रेशन कभी नहीं मरती। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को पहली बार देखते हैं और बिना किसी वजह के उससे नफरत करने लगते हैं, या किसी अजनबी बच्चे को देखते ही उस पर प्यार लुटाने का मन करता है। यह पहली नजर का प्यार या पहली नजर की नफरत नहीं है, यह आत्मा की पहचान है। आपकी रूह ने उस पुरानी फाइल को स्कैन कर लिया है। वो जान गई है कि यह अपना है या पराया। आज आधुनिक विज्ञान भी दबी जुबान में इस बात को स्वीकार करने लगा है। सेल्यूलर मेमोरी का सिद्धांत कहता है कि हमारा डीएनए सिर्फ हमारे माता पिता के शारीरिक गुण नहीं लाता, बल्कि हमारे पूर्वजों की यादें, उनके डर, उनके अनुभव भी कैरी करता है। अगर विज्ञान यह मान सकता है कि परदादा का डर पड़पोते में आ सकता है, तो यह मानना कितना मुश्किल है कि हमारी अपनी आत्मा के अनुभव हमारे साथ अगले जन्म में जाते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम क्या करें? अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई शत्रु संतान आ गई है, या आप किसी ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं जो आपको हर दिन चोट पहुंचा रहा है, तो उसका समाधान क्या है? क्या हम उस बच्चे को घर से निकाल दें? क्या हम उससे नफरत करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही गलती तो हमें नहीं करनी है। याद रखिए, कर्म का नियम न्यूटन के नियम जैसा है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर वो शत्रु बनकर आया है तो शुरुआत आपने की थी।
बीज आपने बोया था, फसल तो काटनी ही पड़ेगी। अगर आप उस बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, अगर आप उससे नफरत करेंगे, तो आप उस कर्म के बंधन को, उस गांठ को और कस देंगे। वो आत्मा अगले जन्म में फिर आएगी, और ज्यादा ताकतवर होकर और ज्यादा बड़ा बदला लेने के लिए। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, और वो है स्वीकार और क्षमा। चाहे बच्चा कैसा भी हो, उसे अपना प्रारब्ध समझकर, ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। अगर वो आपको दुख दे रहा है, तो मन में यह भाव लाएं कि मेरा कोई बहुत पुराना कर्जा उतर रहा है। हर दुख के साथ, हर अपमान के साथ आपका पाप कट रहा है, आप हल्के हो रहे हैं। जिस दिन आप शिकायत करना छोड़ देंगे, जिस दिन आप उस बच्चे को यानी उस शत्रु को भी निस्वार्थ प्रेम देंगे, उसी दिन वो कर्म बंधन ढीला पड़ जाएगा। प्रेम में वो ताकत है जो पुरानी से पुरानी नफरत की आग को बुझा सकती है। हो सकता है आपका निस्वार्थ प्रेम उस आत्मा को पिघला दे, उसे बदल दे। और अगर वो न भी बदले, तो कम से कम आपका हिसाब तो चुकता हो ही जाएगा। आप इस अंतहीन जन्म मरण के नाटक से मुक्त हो जाएंगे। यह रास्ता मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आग में जलना आसान है, लेकिन आग को पी जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुक्ति का रास्ता यहीं से होकर जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है, एक ऐसा सवाल जो आपको आईने के सामने खड़ा कर देगा। अभी तक आप यह सोच रहे हैं कि आपका बच्चा आपका दुश्मन है या दोस्त। आप जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने यह सोचा कि आप भी किसी के बच्चे हैं? आप भी किसी के बेटे या बेटी हैं? आप किस श्रेणी में आते हैं? जरा अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने माता पिता के चेहरे को याद कीजिए। क्या आप उनके लिए सेवक पुत्र साबित हुए हैं, या आप उनके लिए शत्रु पुत्र हैं? क्या आपने उन्हें सुख दिया है, या आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए हैं? क्या आप उनका बुढ़ापे का सहारा बने हैं, या आप उनकी चिंताओं का कारण बने हैं? यह सवाल कड़वा है, बहुत चुभने वाला है, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह दुनिया एक विशाल मक्कड़जाल है, जहां हर कोई किसी न किसी का कर्जदार है। हो सकता है आप अपने बच्चों से दुखी हों, लेकिन क्या पता यह वही दुख है जो आपने अपने माता पिता को दिया था। कर्म लौट कर आता है, और कई बार यह उसी जन्म में लौट आता है, बस जरिया बदल जाता है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया था। हमारे आर्षियों ने यह वर्गीकरण हमें भयभीत करने के लिए नहीं किया। उन्होंने यह ज्ञान इसलिए दिया ताकि हम जाग सकें, ताकि हम मोह की नींद से उठ सकें। जब आप समझ जाते हैं कि यह सब एक खेल है, एक पुराना हिसाब किताब है, तो आप दुखी होना छोड़ देते हैं। आप रिश्तों में अपेक्षाएं रखना छोड़ देते हैं, और जहां अपेक्षा खत्म होती है, वहीं से शांति शुरू होती है। अंत में जब मौत आएगी, जब आप उस अंधेरे गलियारे से गुजरेंगे जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तब आपके साथ आपका बैंक बैलेंस नहीं जाएगा। आपके साथ आपके बच्चों का नाम नहीं जाएगा कि मेरा बेटा डॉक्टर है या इंजीनियर। आपके साथ जाएगा तो सिर्फ एक ही चीज, कि आपने अपने रिश्तों को, अपने कर्मों को कितनी ईमानदारी से निभाया। क्या आप अपने कर्ज चुकाकर जा रहे हैं या नया उधार लेकर? फैसला आपका है। अब एक छोटा सा काम, यह वीडियो खत्म होने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए शांत बैठकर अपने जीवन के उन लोगों के बारे में सोचिएगा जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो आपकी संतान हो, जीवन साथी हो या मित्र, और फिर खुद से पूछिएगा, क्या यह दुख नया है या यह किसी पुरानी कहानी का आखिरी पन्ना है? जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेगा। सत्य की खोज जारी रखिए। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी तार्किक लगी हो, या इसने आपके दिमाग के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दी हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शायद कोई पिता जो अपने बेटे के व्यवहार से दुखी है, इसे देखकर उसे थोड़ी शांति मिले। शायद उसे समझ आए कि यह उसका दोष नहीं, बल्कि एक पुराना विधान है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और रहस्यों से पर्दा उठाते रहें, जैसे कि क्या पति पत्नी का रिश्ता भी पिछले जन्मों से तय होता है, या अकाल मृत्यु मरने वाले की आत्मा घर में ही क्यों रह जाती है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। याद रखिए, हम यहां आपको डराने नहीं,
जगाने आए हैं, क्योंकि जो जाग गया वही इस खेल को जीत पाएगा।